नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सफलता के रास्ते में, सफलता की राहों में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। वो रुकावटें या तो हमारी तरफ से होती हैं, हमारे अंदर से, हमारे शरीर से जनरेट होती हैं और बहुत सारी रुकावटें बाहरी होती हैं। तो आज उन्हीं रुकावटों के बारे में समझेंगे कि वो कौन सी बाधाएं होती हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। अगर हम उनसे लड़ जाएंगे, उनको अगर चेंज करेंगे तो हम एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। सबसे पहला चीज़ है अहंकार यानी ईगो। इसको हम आराम से कह सकते हैं कि ये एक मानसिक बीमारी होती है। जिसके अंदर ईगो हो जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। ईगो वाला आदमी ऐसा सोचता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मेरे बजाय और कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में लोग फूल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उनको ये नहीं समझ में आता कि इसके आगे भी कुछ है, इससे ज़्यादा भी कुछ है। उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं उनको ही सबसे महान समझते हैं। ईगो वाले लोगों के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो हमारे अंदर भी हो सकता है और लोगों के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि रावण के अंदर क्या था? अहंकार पैदा हो गया था। इतना ज्ञान और इतना शक्ति होने के बाद उसने अपना खुद तो ख़त्म ही हो गया, खुद तो मरा ही और अपने लोगों को भी मरवा दिया। वो उसके पास उसने जो धनुष उठाया था सीता स्वयंवर में, वो धनुष इतना भारी नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अहंकार की वजह से उठा नहीं था। सीता जिसको डेली उठाती थी, रावण ने इतना अहंकार पैदा किया कि उसने सीता को ही उठा लिया। तो अहंकार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ये अपने लिए ख़राब होता है और अपने लिए रिकॉर्ड बन जाता है। अहंकार वाला आदमी हमेशा सोचता है कि हमारे पास ये ऐसी सारी शक्तियाँ हैं जो हम इसको आराम से कर सकते हैं। उनमें आने वाली बाधाओं के बारे में नहीं समझता, वो अच्छे से प्लानिंग नहीं करता और वो चीज़ें सोचने समझने में असमर्थ हो जाता है जो उसको उस चीज़ को पाने के लिए करना चाहिए। लेकिन वैसा ना करके वो दूसरे रास्ते को अपनाता हुआ चला जाता है और वो एक न एक दिन हार जाता है। तो ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगली जो चीज़ होती है वो होती है डर। अगर किसी के अंदर डर बैठ गया तो वो इंसान कुछ कर नहीं पाएगा। और ये डर किस चीज़ का होता है? हार जाने का डर या जीत ना जाने का। कोई काम स्टार्ट करने से पहले या स्टार्ट करने के बाद में लोगों को ऐसा लगता है कि हम हार जाएंगे या हम जीत जाएंगे, हारेंगे कि नहीं हारेंगे। मतलब उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बरकरार नहीं रह पाता है। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमें कोई काम करना है तो हमें डरना नहीं है, हमें जीत के तरफ ध्यान देना है और हमें जीतने के लिए सोचना है। हमें हारने के लिए नहीं सोचना है, हमें हमेशा जीतने के लिए सोचना है। हो सकता है कि आप हार जाएं और अगर हार भी गए तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और उसमें होने वाली कठिनाइयों के बारे में मिलेगा। आप जो गलतियां किए हैं वो दूसरों को बता के आप उनके टीचर भी बन सकते हैं। अगली चीज़ है कोई प्लान का ना होना। अगर आपके जीवन में कोई काम करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है तो ये प्लान ना कर पाना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। तो किसी काम को करने के लिए आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर कोई आपके पास टारगेट नहीं है, अगर आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं कि हमें यहाँ जाना है। कई बार क्या होता है, कई काम करने के लिए, जैसे राम वनवास गए तो उनको ये मालूम नहीं था कि सीता का हरण हो जाएगा और वो लंका पे चढ़ाई करेंगे, ब्रिज बांधेंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। इसके बाद में हमें ये करना चाहिए, अब ये प्लानिंग बनानी चाहिए। कई बार हम लक्ष्य पहले ही बना लेते हैं और कई बार क्या होता है, लक्ष्य हमें इमीडिएट बनाना पड़ता है कि हमें ये काम करने के लिए ये काम करना चाहिए। जब लंका पे राम ने चढ़ाई की, वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने प्लानिंग तैयार की कि युद्ध कैसे करना है। डेली मीटिंग होती थी तो मीटिंग करते थे कि हमें कैसे करना है। तो ऐसे हर चीज़ में लक्ष्य का बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी आपके पास कोई चीज़ है और कभी कोई चीज़ नहीं है। कई बार क्या होता है, इंसान बीमार हो जाता है, कई बार इंसान स्वस्थ रहता है। तो ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है इसका सामना करना लोगों को सीखना चाहिए। ये भी असफल होने में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अगली जो चीज़ है वो टाल मटोल करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम को करना तो चाहते हैं लेकिन वो तुरंत करना नहीं चाहते हैं। वो टाल मटोल करते रहते हैं और टाल मटोल करते करते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो काम को ना तो शुरू कर पाते हैं और ना उस काम के लिए वो सफल हो पाते हैं और ना वो काम वो कभी कर पाते हैं। वो हमेशा कहते रहते हैं आज ये काम अभी नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों करूँगा। तो ये सफल होने के लिए ये लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी जो चीज़ होती है पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, ये बहुत खतरनाक होती है और बहुत अच्छी भी होती है। पारिवारिक जिम्मेदारी लोगों को लेनी चाहिए
लेकिन सक्षम होने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ हैं ही नहीं, जो कुछ कर ही नहीं पाते और पहले ही उनके ऊपर इतना बोझ आ जाता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। उन्हीं लोगों के चक्कर में वो फंसे रहते हैं और आगे नहीं निकल पाते। अगली जो चीज़ होती है वो होती है पैसे की कमी। अगर आपके पास में पैसे की कमी है, आर्थिक सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई काम चालू करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बाधा होती है जो आपको काम करने नहीं देती या तो काम शुरू नहीं करने देती है। अगली जो चीज़ है कंसंट्रेशन। भारत में 80% लोगों के पास में कंसंट्रेशन है ही नहीं अपने काम को करने के लिए। वो इधर उधर भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उन चीज़ों के पीछे लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं बीच में ही, जो उनको चाहिए नहीं, जो उनके लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। उन चीज़ों के पीछे वो भागते रहते हैं और जीवन में वो जाना कहीं और होता है और कहीं और चले जाते हैं। जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते और जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। अगली चीज़ है कि पैसों की लालच। अगर किसी के पास में पैसों की लालच आ जाती है, थोड़े-थोड़े पैसों के लिए वो जो बड़ी चीज़ें सोचना चाहिए उसको नहीं सोच पाते हैं और छोटे पैसों के चक्कर में वो फँस जाते हैं और अच्छा नहीं कर पाते। तो ये सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। कई बार क्या होता है कि कोई काम जब कोई स्टार्ट करता है तो सारा बोझ खुद ही उठा लेता है कि हम ही सारा कर लेंगे। काम टीम वर्क में होना चाहिए, मिल बाँट कर होना चाहिए। अगर एक काम को कई सारे लोग करेंगे, तो काम आसानी से हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके कई लोग अगर थोड़े-थोड़े काम को कर लेंगे, तो काम जल्दी हो जाएगा। अगर कोई ये सोचेगा कि ये सारा काम मैं अकेले कर लूँगा, तो ये भी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। क्षमता से बहुत अधिक उलझ जाना, जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है उन कामों में फँस जाना जो आप कर ही ना पाएँ, तो ये भी इंसान को कई बार सफल नहीं होनी चाहिए। बड़े सपने देखने चाहिए, बड़े काम की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहले छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, उनको गेन करना चाहिए और उसके बाद में बड़े पे कदम रखना चाहिए। तो ये सफलता के लिए ये बहुत बड़ा मंत्र है कि आप छोटे-छोटे चीज़ों के लिए पहले छोटी-छोटी जो आपकी बड़ी सफलता है, बड़ा जो लक्ष्य है, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के देखें। तोड़ने के बाद में स्टेप बाय स्टेप एक-एक सीढ़ी आप आगे चलें, तो एक कभी न कभी और बहुत जल्दी आप जीवन में बहुत ऊँचाई पे पहुँच जाएँगे। अगली चीज़ है कि उस काम के साथ में आपका लगाव का ना होना। अगर जो काम आप करना चाहते हैं, उसके साथ में आपका जुड़ाव नहीं है, आपका लगाव नहीं है, तो वो काम आप अच्छे से नहीं कर पाएँगे। लैक ऑफ ट्रेनिंग। जो एजुकेशन है वो हमें तो पढ़ाती है, सिखाती है बहुत कुछ, लेकिन किसी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है तो उस काम को हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो अगर ट्रेनिंग नहीं है, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो इसकी वजह से भी हम कई बार असफल हो जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। दृढ़ता की कमी। आप किसी चीज़ के लिए जब आप कोई काम स्टार्ट करेंगे तो बाधाएं बहुत सारी आएंगी। अगर आप उन बाधाओं से हार गए, उनसे लड़ नहीं पाए, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, असफल हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। तो आपको पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा कि आप पे टेम्परेचर पड़े, आप पे हवा चले, आप पे गर्मी लगे, आप पे धूप लगे, तो आप उसके प्रति दृढ़ रहें। प्रॉब्लमें बहुत सारी आएंगी। बहुत सारे लोग तो मजाक उड़ाने वाले लोग आ जाएंगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपके ऊपर ये काम सूट नहीं करता है। आप जीवन में हमेशा याद रखिए कि सारे लोग, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे काम की बड़ाई 100% लोग करेंगे, तो कभी नहीं करेंगे। राम को भी सभी लोगों ने अच्छा नहीं माना और आज भी नहीं मानते। कृष्ण को भी सभी लोगों ने अच्छा नहीं माना। मोहम्मद साहब को सभी लोगों ने अच्छा नहीं माना, उनको भी लोग गाली देते थे, उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंकते थे। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप जीवन में अपने आगे बढ़ेंगे तो आपको कठोर रहना पड़ेगा, दृढ़ रहना पड़ेगा। जो भी आप करना चाहते हैं उसके प्रति आपको कठोर होना पड़ेगा। अगली चीज़ है कि प्राथमिकता को ना तय कर पाना। अगर आप प्रायोरिटी नहीं तय कर पाते हैं कि कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए और कौन सा काम हमें बाद में करना चाहिए, जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को आपको सबसे पहले करना है और जो काम कम ज़रूरी है उसको आप सेकंड प्रायोरिटी में रखना है और जो सबसे कम ज़रूरी है उसको आपको थर्ड प्रायोरिटी में रखना है। तो प्रायोरिटी को ना तय करना पाने की वजह से जो काम आपको पहले करना था उसको आप बाद में कर रहे हैं और जो काम आपको बाद में करना था उसको आप पहले कर रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सारे पॉइंट हैं। जब भी हम सफल होना चाहते हैं तो सफलताओं के रास्ते में ये बाधाएं आती हैं। अगर हम इनको दूर करने में सक्षम हो जाएंगे तो हम एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।